नमस्कार प्रणाम, मैं श्री माई से आर के माही और मैं आ गया हूँ बरौनी फ्लैग, खेल गांव बरौनी फ्लैग। और मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सामने बोर्ड देख सकते हैं। और आज काफ़ी यहाँ पे लोग सब जुटे हैं। लोग जुटने का मेन कारण है कि आज ये जो है गोत्रीय सम्मेलन यहाँ हो रहा है। ये महजिद सांडिल गोत्रीय जिला महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे ये सम्मेलन किया जा रहा है। यमुना भगत सिंह स्टेडियम में ये सम्मेलन हो रहा है और हम आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आए हैं। जैसे कि हमें पता चला है कि बिहार के लगभग तमाम शहरों से यहाँ लोग जुटे हैं। और आइए चलते हैं उस खेल गाँव में और यमुना भगत स्टेडियम में चलते हैं और देखते हैं और पता करते हैं कि कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर आए हैं। ये गज़ल गायक अजीत बाबू हैं जो कि आज हमसे जुड़ चुके हैं। तो आज जो यहाँ आए हैं इनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, इनसे भी कुछ पूछते हैं और क्या है आज के ये कार्यक्रम, कुछ इनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। मेरा नाम अजीत कुमार है। यहाँ पर ब्रह्मर्षि सांडिल जो है वह जिला का महासम्मेलन हो रहा है। इसमें हमारे सभी सांडिल लोग दूर दूर से आए हुए हैं। जिला स्तरीय है और काफ़ी भव्य कार्यक्रम है और हम लोग इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी। ये एक अच्छे फनकार हैं और गज़ल गाते हैं और इन्हीं के तमाम कलाकार आज आए हुए हैं। तो देख सकते हैं ये तमाम कलाकार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ये जो कि जिला के तमाम नामचीन कलाकार हैं। और आइए, अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं मणिकांत ठाकुर जी और कुछ बातचीत इनसे भी करते हैं और कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, इनसे पूछना चाहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, सरपंच बरौनी 1। आज जो ये सम्मेलन जो किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है आपसी सामंजस्य बनाना, सभी लोगों में भाव प्रेम भाईचारा का संबंध जो है उसको कायम रखना। तो आज के मुख्य अतिथि कौन होंगे यहाँ के? मुख्य अतिथि हमारे गांव के सर्व मुखिया जी हैं, अनिल सिंह, पूर्व विधायक हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? हम कहेंगे हम भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं लोगों में कि लोगों में सहिष्णुता बनी रहे, आपस में लोग अपने आप को समझें। यही हमारा संदेश, और क्या है। चलिए, बहुत अच्छी बातें बोले हैं भैया। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आज का ये जो समागम जो यहाँ पर हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आइए, मैं कुछ एक और भाई से बातचीत करूँगा और पूछूंगा कि आज का यह मुख्य उद्देश्य क्या है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? परमानंद सिंह। तो आज जो ये जो सम्मेलन हो रहा है, जिला महासम्मेलन हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे ब्रह्मर्षि समाज को एकत्रित करके और देश को आगे बढ़ाना। तो आज जो ये सम्मेलन जो किया जा रहा है, आज के मुख्य अतिथि कौन होंगे यहाँ के? हमारे पूर्व विधायक अनिल चौधरी और पंकज सिंह मुखिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका क्या योगदान है सर इसमें? हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी अच्छी बातें बोले हैं। आइए, राम उद्गार सिंह। ये हुए राम उद्गार सिंह हैं। और ये जो सम्मेलन यहाँ हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे जो ब्रह्मर्षि सांडिल गोत्रीय जो हैं हमारे जिला भर के, वो सब जागृत हों और राष्ट्र के विकास में सहयोग करें। आज जो यहाँ सम्मेलन जो हो रहा है, तकरीबन कहाँ से लोग यहाँ पे जुट रहे हैं? पूरे जिला भर के लोग हैं
पूरे बेगूसराय जिला का जिला स्तरीय सम्मेलन है। तो आप भैया सभी सुन रहे थे कि जिला स्तरीय सम्मेलन है और तमाम बेगूसराय जिला के जितने भी गांव हैं, जितने भी प्रखंड हैं, सभी प्रखंड से, सभी गांव से लोग यहाँ पे जुटे हैं। और चाचा कुछ और कहना चाह रहे हैं, कुछ और भी बातचीत इनसे किया जाए, तो आइए इनसे मिलते हैं। और ये हमारे चाचा हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं और आज के इस सम्मेलन का तो आइए इनसे मिलते हैं और कुछ बातचीत इनसे भी करते हैं और जानना चाहेंगे कि आज के इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले चाचा आपका नाम क्या हुआ? राम किंकर सिंह, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, विष्णुदेव नारायण उच्च विद्यालय तियार। काफ़ी लंबा चौड़ा अपना ये परिचय दिए हैं और ये पेशे से शिक्षक हैं और ये भली भांति बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे कि आज के इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि आज के इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमने संपूर्ण जिले विभिन्न गांव और कस्बों का दौरा किया। सर्वप्रथम शांडिल गोत्र हमारे पिता के गोत्र से है, इसलिए शांडिल गोत्र का संगठन बनाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ माता जो 9 महीने गर्भ में रखती है वह दूसरे गोत्र से आती है, बेटी दूसरे गोत्र में जाती है, पतोहू दूसरे गोत्र से आती है, इसलिए सभी गोत्रों को समान सम्मान देंगे। हम सभी ऋषि पुत्र हैं, लेकिन वैचारिक पतन की खाई में हम गिर चुके हैं। परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, कलह के वातावरण में हम रेंग रहे हैं। हमारा इतना पतन हो गया कि अब ऋषियों की शरण में जाने के सिवा कोई चारा नहीं है। इसलिए तमाम ऋषियों को याद करते हुए हम जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर सबों के साथ सर्वधर्म समभाव के आधार पर वसुधैव कुटुंबकम की मंजिल पर हमें पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके लिए सर्वप्रथम हमें शांडिल गोत्र का संगठन बनाना जरूरी है। और एक सवाल और, ये शांडिल ऋषि कौन है? शांडिल ऋषि ये देव के पुत्र थे। यज्ञ की अग्नि कुंड से उनकी पैदाइश हुई और इनका चारों युगों में अस्तित्व है। आज भी जब हवन होता है तो शांडिल का नाम लिया जाता है, इसलिए अग्नि का गोत्र शांडिल हुआ। और शांडिल ऋषियों में काफी रावण को वध करके आए तो यज्ञ करा रहे थे। उस समय ऋषि मुनि लोहासुर के अत्याचार से ऊपर जंगल चले गए थे, सबों को बुलाया और यज्ञ करवाए। उसमें सैकड़ों गांव जागीर के रूप में दिया। ये लोग दान नहीं लेना चाहते थे। वशिष्ठ मुनि के आग्रह पर कि आप लोगों के सम्मान में यह दिया जा रहा है तो स्वीकार किया और भूमि से ये सब जुड़ गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चचा से सुन रहे थे और शांडिल ऋषि कौन थे ये भी चचा बता रहे थे। अभी हम हैं यमुना भगत सिंह स्टेडियम खेल गांव बरौनी में और आप हमें देख सकते हैं ये पंडाल जो बनाया गया है खासकर आज के इस मुख्य सम्मेलन के लिए। और आइए एक और भी हैं, ऐसे भी एक और शख्स हैं जिससे हम बातचीत करेंगे। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि कुछ इनसे ही सवाल किया जाए। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अशोक कुमार राय हुआ। आज के इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मेरा घर जोकिया है। मैं सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम आर.के. माही हुआ सर। आर.के. माही। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरा सबसे पहले उद्देश्य है कि शांडिल जिला सम्मेलन जो हो रहा है इसमें शांडिल परिवार के लोगों का संस्कार जगे, मूल गोत्र के संबंध में उसे जानकारी मिले, आपसी प्रतिद्वंद्विता कम हो, आपसी भाईचारा का संबंध कायम हो। और हम लोग चाहते हैं कि गरीब छात्र जो हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, गरीब कल्याण योजना चलाया जाए। सर एक सवाल और भी है कि आज के इस सम्मेलन में कितने गांव से लोग आ रहे हैं? लगभग 189 गांव से आ रहे हैं, जोकिया से लेकर उधर पश्चिम रशीदपुर, उधर
रघुनंदनपुर। कहने का मतलब है कि बेगूसराय जिला के जितने भी गांव हैं, हाँ। गांव के सभी गांव से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सांडिल परिवार के जितने भी गांव के लोग हैं वे भी आ रहे हैं। और हमने दूसरे गोत्र के जैसे गौतम गोत्र के, वत्स गोत्र के, उसके बाद आपको चकवार, कश्यप गोत्र के तमाम लोगों को हमने आमंत्रित करके इसको एक जिला जन जागरण अभियान के रूप में बेगूसराय जिला से लेकर बिहार और देश के कोने कोने तक इसका संदेश हम फैलाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी आप सुन रहे थे म्यूजिक से आर के माही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ऐसे ही तमाम वीडियोज आपको मिलता रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल, और तो आपको सर्च करना होगा श्री माही म्यूजिक, और ये तमाम वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। फिलहाल कैमरामैन चंदन जी के साथ मैं आर के माही, धन्यवाद। और भी कुछ लोग जुड़ गए हमारे साथ, तो आइए सबसे पहले मैं इनसे इनका नाम जानना चाहूँगा। तो सर, सबसे पहले आपका नाम, शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हरिशंकर सांडिल है नाम। मेरा घर रघुनंदनपुर पड़ता है। और इस आयोजन में मैं शुरू से ही, जब से श्री गणेश हुआ है, सुंदरकांड से यह कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था और वहाँ से इसका अनवरत चल रहा है। आज ये यहाँ जिला स्तर में इसका अंतिम दौर में है, जिला में। पुनः फिर इसका राज्य स्तर पर जाएगा, पूरे देश स्तर पर जाएगा। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग अपने सभ्यता और संस्कृति को जगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो आने वाले जो बच्चे लोग हैं, उनसे अगर पूछा जाता है कि तुम किस गोत्र के हो, किस मूल के हो, वो नहीं बता पाते हैं। अपने संस्कारों को वो भूलते जा रहे हैं। तो इस संस्कार को जगाने के लिए हमारे जो गार्जियन लोग हैं, हमारे ज़िले के जैसे विधायक जी अनिल बाबू हैं, मणि बाबू हैं, और इस कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं इसकी भव्यता पंकज जी ने दिया है। और कुछ हमारे पासोपुर के मित्र लोग, हमारे रघुनंदनपुर के मित्रों, जितने लोग जुड़ते गए संबल इसका बढ़ता ही जा रहा है। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जिले जितने भी बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थानें हैं, चाहे वो जीडी कॉलेज हो, एपीएसएम कॉलेज हो, या कोऑपरेटिव कॉलेज हो, या बरौनी का है शिक्षण संस्था, या आईटी सेक्टर है, जो भी है, आप सारे सांडिल गोत्रीय वंशजों ने दान दिया है। ये एक बहुत बड़ा सुखद। मैं पहले जानता था कि हम संख्या बल में कम हैं, लेकिन जब हमारी विशालता का ये हुआ तो हमें लगा कि हम व्यापक रूप से हैं। और हमारा उद्देश्य अपने ही गोत्रीय नहीं, गैर गोत्रीय भी हैं, और दूसरे ये जाति के भी लोग हैं, उनको भी जीवन स्तर को उठाने के उद्देश्य से हमारा है। इसलिए ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, और ये हमारा यही उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छा बोलते हैं भैया। और जैसा कि अभी बता रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि इनकी स्वजाति ही इससे जुड़े। इनका कहना ये है कि सांडिल गोत्र के जितने भी जाति आते हैं, जितने भी जाति में सांडिल गोत्र आते हैं, सभी लोग आए, एक मंच पर आए, इनका यही कहना है। तो मैं श्री माही म्यूजिक से आर के माही, और मैं हूँ अभी यमुना भगत सिंह स्टेडियम, खेलगांव, बरौनी में। तो आप हमारे चैनल से जुड़े। मेरा चैनल है श्री माही म्यूजिक, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है श्री माही म्यूजिक। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।